हाय एवरीवन, दिस इज ममता, एम टैरो कार्ड रीडर एंड न्यूमरोलॉजिस्ट। सो हेलो पाइसेस यानी कि मीन राशि। तो आज का ये वीडियो रहेगा आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी 1 से लेके 10 अप्रैल 2026 के लिए। तो जिसमें आपको गाइडेंस मिलेगा कि इन 10 दिनों में आपके चाहे कोई भी सिचुएशन हो, नया रिश्ता, मौजूदा रिश्ता ना ही है, तो वहाँ पर आपके आने वाले 10 दिन कैसे जाने वाले हैं ये आप ये लव लाइफ में जानेंगे। आज इट इज में 3 जोड़ियाँ 3 सिनारियो बनाती हूँ। 3 जोड़ियाँ 3 सिनारियो, उसमें से कोई एक जोड़ी एक सिनारियो आपको ज़रूर से रेजोनेट होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानेंगे आपकी फीलिंग, आपकी एनर्जी और आपका आउटकम, फिर पार्टनर की फीलिंग, पार्टनर की एनर्जी और पार्टनर का आउटकम हम जानेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करने के पहले जल्दी से एक लाइक दे दीजिए मुझे मोटिवेशन के लिए। थैंक यू सो मच। एडजस्ट गाइस, होली स्पिरिट गाइस, प्लीज गिव राइट प्रेडिक्शन फॉर पाइसेस यानी कि मीन राशि। एडजस्ट गाइस, होली स्पिरिट गाइस, प्लीज गिव राइट प्रेडिक्शन फॉर पाइसेस यानी कि मीन राशि। पाइसेस की फीलिंग क्या है अपने पार्टनर के लिए, क्या सोचते, क्या फील करते, क्या एनर्जी रहेगी, क्या आउटकम रहेगा 1 से 10 अप्रैल 2026 के लिए। प्लीज एडजस्ट गिव राइट प्रेडिक्शन। पाइसेस, यहाँ पर तो कहीं पर आपकी रातों की नींद उड़ रही है। आप कहीं पर अभी इस रिश्ते के लिए, एक सिचुएशन के लिए, चाहे नया रिश्ता है, चाहे मौजूदा रिश्ता है, चाहे रिश्ता ना ही है, आपको अभी कॉन्फिडेंस नहीं महसूस हो रहा है। आप अभी इस रिश्ते में कुछ होप्स नहीं रख रहे, आप पीछे हट रहे हैं कि भाई नहीं, भाई कुछ होने वाला नहीं है इस रिश्ते में, पीछे हटको। रातों की नींद उड़ रही है, टेंशन हो रहा है, एंजाइटी हो रही है, घबराहट हो रही है और कहीं पर आप पीछे हट रहे हैं, आपको कॉन्फिडेंस नहीं महसूस हो रहा है। आउटकम क्या आ रहा है? आउटकम आ रहा है एक भीगा भीगा प्यार तो मन में रहेगा आपके पार्टनर के लिए, चाहे नया रिश्ता है, चाहे मौजूदा, चाहे रिश्ता नहीं है, आपके दिल में प्यार तो बहुत ही ज़्यादा रहेगा। बट अभी आप पीछे हट रहे हैं, आप इमोशंस नहीं दिखाना चाहते क्योंकि आपकी रातों की नींद बहुत उड़ गई है इस रिश्ते में, बहुत सारी रातों की नींद उड़ गई है, बहुत बेचैनी आपने खोई है। बट अभी आप पीछे हट रहे हैं, वो वाली एनर्जी। कुछ एक के लिए कोई वन साइड पेट लवर हो सकते हैं, नाइट शिफ्ट में काम करने वाले हो सकते हैं, एज डिफरेंस वाला प्यार हो सकता है कि कंपनी में काम करते होंगे, रिश्ते नातों में रिश्ता है, फीमेल बड़ी, मेल छोटे, मेल बड़े, फीमेल छोटे, फीमेल मैरिड हो सकती है। एक्वारियस, जमिनी, लिब्रा और आस पड़ोस में भी एक ही एरिया में रहते होंगे। एक्वारियस, जमिनी, लिब्रा, लियो एंड कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो रहेगा। यहाँ पर तो बात है शादी की, बात है शादीशुदा पर्सन से रिश्ते की, बात है एक मैरिड लाइफ की, हस्बैंड वाइफ के रिश्ते की। तो वहाँ पर आपने इस रिश्ते को बहुत अच्छी तरह से संभाला है। सुख दुख, इमोशन, गुस्सा, प्यार, सब कुछ आपने बहुत कंट्रोल में लेके चल रहे हैं, बहुत ही कंट्रोल में लेके चल रहे हैं। लेकिन वहाँ पर कहीं पर आपको आउटकम रहेगा कि भाई आप सब कुछ करते हैं इस रिश्ते के लिए, इस रिश्ते के लिए जहाँ पर आपको, आप लोगों में शादी की बात है, दोनों फैमिली की मंजूरी से शादी हो रही है, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स है, आप उसको हैंडल करते हैं, आप उसको भी अच्छी तरह से संभालते हैं। लेकिन आखिर में आउटकम में आपको एक अकेलापन लग रहा है, सैडनेस लग रहा है। बहुत कुछ अच्छा है लेकिन ये जो चीज़ें हैं जो जो बराबर नहीं है, उसके लिए आपको कहीं पर अच्छा नहीं लग रहा है। जहाँ पर कोई वन साइड मैरिड से रिश्ता है, आप सब संभाल लेते हैं लेकिन प्यार होने के बावजूद भी एक खालीपन आप महसूस करेंगे। जहाँ पर एक मैरिड लाइफ है, हस्बैंड वाइफ का रिश्ता है, वहाँ पर इस रिश्ते में फैमिली का बहुत जो है ऑब्सेशन हो रहा है, उसमें प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, उस वजह से आप दोनों के रिश्ते में प्रॉब्लम्स आ रही है। तो वहाँ पर भी आप बहुत ही ज़्यादा बैलेंस पेशेंस रख रहे हैं, लेकिन कहीं पर आप फील कर रहे हैं कि इस रिश्ते में प्यार होने के बावजूद, मैंने सब कुछ करने के बावजूद भी एक अकेलापन, एक सैडनेस, एक सेपरेशन है, एक रिश्ते में हम दोनों साथ नहीं रह रहे या साथ रह रहे तो भी प्यार नहीं, प्यार है मेरी तरफ से लेकिन तुम्हारी तरफ से क्या है, वो एक एनर्जी रहेगी। तो एक अकेलापन, एक सैडनेस, क्योंकि सिचुएशन कहीं पर रिश्ते में रह के भी नहीं जैसी है, ब्रेकअप, नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन, सेपरेशन, वो एक चीज़ें चल रही है। राशि रहेगी टॉरस, एक्वारियस एंड कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। स्पेसिफाई वैसे 12 की 12 राशियाँ रहेगी। यहाँ पर तो कहीं पर आपने काफ़ी मैनिफेस्टेशन किया इस रिश्ते के लिए, पाठ पूजा, उपास तापास, ज्योतिष का सहारा लिया, टैरो से लिया, सबसे जानकारी ली, हम दोनों का रिश्ता कैसा रहेगा, क्या है, पूजा प्रार्थना, उपास तापास, रेमेडी सब करके लिया।
बट अभी आपको इस रिश्ते में कुछ भी नहीं करना है। अभी आप अपनी तरफ ध्यान देना चाहते हैं, सेल्फ लव सेल्फ केयर करना चाहते हैं, क्योंकि अभी आपको अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीनी है। आउटकम आ रहा है, आप खुश रह रहे हैं, दोस्तों के साथ घूमना फिरना, पार्टी करना, सोशल बनना, रील्स करना, पोस्ट करना, ये सब कुछ करके खुश रख रहे हैं अपने आप को, वो वाली एक एनर्जी रहेगी। कोई वन साइड फीमेल बड़ी हो सकती, मैरिड हो सकती, फीमेल मेल, विडो और डिवोर्सी, नर्सिंग क्षेत्र, सर्विस रिलेटेड काम, करियर, हेल्थ रिलेटेड, छोटे बच्चों रिलेटेड काम करें, इंटरनेट, कंप्यूटर, बड़े बड़े बिजनेसमैन हो सकते हैं या बीपीओ में काम करने वाले हो सकते हैं। जैमिनी, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, वर्गो, एरीज, जैमिनी एंड कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। स्पेसिफाई, वैसे 12 की 12 राशियाँ रहेगी। तो पाइसेस, अगर आपके रिलेशनशिप में अभी कुछ समस्याएं चल रही है रिगार्डिंग मैरिज, या आपने खुद की मैरिज के लिए, या मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, डाइवोर्स है, सेपरेशन है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ब्लॉक अनब्लॉक, ब्लॉक, नो कांटेक्ट, या कोई भी समस्याएं चल रही, परेशानी चल रही है जिसके रिलेटेड आपको कुछ जानना है, पहले का, आगे का, अभी का, आगे का, तो आप मुझसे पेड पर्सनल रीडिंग में ये सब कुछ जान सकते हैं। पेड पर्सनल रीडिंग में ये रीडिंग काफ़ी रीजनेबल कम चार्जेस में है। मेनली आपको एक्यूरेट सही जवाब मिलेंगे, ऑप्शंस भी मिलेंगे। सवाल चाहे आपका एक ही हो, 2, 3, 4, 5, 1 घंटे का सेशन, जैसे आपकी रिक्वायरमेंट है आप उससे पेड पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। उसके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर है, ऑन स्क्रीन नंबर है, व्हाट्सअप मैसेज करें। ऑन कॉल मुझसे बात करके रीडिंग ले सकते हैं या ऑडियो वॉइस मैसेज भी भेजी जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके लिए व्हाट्सअप मैसेज कीजिए। पाइसेस के पार्टनर की फीलिंग क्या है, क्या सोचते, क्या फील करते, क्या एनर्जी रहेगी, आउटकम क्या रहेगा 1 से लेकर 10 अप्रैल 2026 के लिए। प्लीज सजेस्ट की राइट प्रेडिक्शन। पाइसेस, यहाँ पर आप इनके दिल की रानी, दिल के राजा हो, लेकिन इनको समझ में नहीं आ रहा है करे तो क्या करे, क्या करे क्या नहीं करे, ये पकड़े या छोड़े, हाँ करे ना करे, आपकी बात माने, घर वालों की बात माने, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना। कुछ डिसीजन इनको ज़रूर से लेना है आपके रिलेटेड, बट इनको हिम्मत नहीं हो रही है, डर लगता है। आउटकम रहेगा इनके लाइफ में स्ट्रेस ही रहेगा, इनको खुद को ही समझ में नहीं आ रहेगा क्या करे क्या नहीं करे। जहाँ पर आप लोगों का रिश्ता है, जहाँ रिश्ता है वहाँ पर आप अभी भी इनके दिल में बसे हो, ये आपको छोड़ ही नहीं पा रहे, दिमाग से छोड़ ही नहीं पा रहे हैं, और वहाँ पर इनके लाइफ में एक डिप्रेशन, स्ट्रेस वाली एनर्जी रहेगी। कुछ के लिए कोई वन साइड मैरिड है, कुछ के लिए दोनों साइड मैरिड है। फीमेल बड़ी हो सकती, मैरिड हो सकती, पार्लर, सैलून, कपड़े का काम, करियर, फाइनेंस रिलेटेड, साफ सफाई रिलेटेड काम, करियर, खेतीबाड़ी रिलेटेड काम, करियर, शॉपकीपर भी हो सकते हैं। लीब्रा, एक्वेरियस, जमिनी, लिब्रा एंड पाइसेस। स्पेसिफाई, वैसे 12 की 12 राशियाँ रहेगी। यहाँ पर तो ये जो है ये आपको मैसेज कॉल कर रहे हैं, लेकिन आप कहीं पर इनको ध्यान नहीं दे रहे, आप इनसे बात नहीं कर रहे हैं, आप कहीं पर आपने इनको ब्लॉक करके रखा है, आप इनसे बातचीत नहीं कर रहे, आप कोई बातों को पकड़ के रखे हैं, आप कोई नाराज़गी चल रही है। वहाँ पर इनको तो कहीं पर आपसे एक कार्मिक रिश्ता महसूस हो रहा है, इनको ऐसे लग रहा है हम एक दूसरे के लिए बने हुए हैं। आउटकम क्या आ रहा है, इनको ऐसे लग रहा है कि इस रिश्ते में अन्याय कर रहे हैं आप इनको अन्याय कर रहे हैं, ऐसा इनको लग रहा है। या कहीं पर हस्बैंड वाइफ है तो वहाँ पर कहीं पर अभी ये सोच रहे हैं कि भाई एक दूसरे से डिवोर्स लेना ही हम दोनों के लिए सही रहेगा। कुछ के लिए कोई वन साइड मैरिड है, दोनों साइड मैरिड है, काम करियर के हिसाब से मिले हैं, पार्टनरशिप में काम है, या फिर कहीं पर टीम वर्क में काम है, लीगल मैटर रिलेटेड काम, करियर, लॉयर, जज हो सकते हैं। राशियाँ रहेगी कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो एंड लीब्रा। स्पेसिफाई, बस 12 की 12 राशियाँ रहेगी। यहाँ पर तो कहीं पर 5 महीने हो चुके, 5 दिन हो चुके, 5 वीक हो चुके, पिछले मई महीने से, पिछले नवंबर 2025 से आप दोनों में नो कॉन्टैक्ट, नो कम्युनिकेशन, ब्रेकअप या शादीशुदा लाइफ में सेपरेशन हो चुका है। तो वहाँ पर इनको काफ़ी अकेलापन लग रहा है, सैडनेस लग रहा है, कुछ बातों का पछता हो रहा है। ये बातें नहीं करनी थी, चाहे मेरी तरफ से चाहे तुम्हारी तरफ से,
लेकिन ये बातें अभी हो चुकी है और इसी वजह से हम कहीं पर एक दूसरे के साथ नहीं है। काश हम एक दूसरे के साथ होते, काश हम दोनों में सब कुछ ठीक होता। तो वो एक अकेलापन है, सैडनेस है, रिग्रेट्स ये फील कर रहे हैं, आपको बहुत याद कर रहे हैं। कहीं पर इनको एक्सपेक्टेशन आपसे है, क्योंकि इन्होंने अपनी तरफ से सब कुछ कर चुके हैं आपके साथ रिश्ता जुड़ाने के लिए, लेकिन उस रिश्ते में आपकी तरफ से कोई सपोर्ट नहीं मिला है। तो वहाँ पर इनको एक एक्सपेक्टेशन है कि आपकी तरफ से मैसेज आए, कॉल आए, फिर से चीज़ें ठीक हो जाए। आउटकम आ रहा है वहाँ पर एक अकेलापन, एक सैडनेस, एक गिल्टनेस कि मैंने तो इस रिश्ते में, हम जब रिश्ते में थे मैंने कितना समझाया आपको, ऐसा करो वैसा करो, ये सही है वो सही, लेकिन आप तो हमेशा यही कहते थे कि बस यही बोलते रहते हैं, यही बोलते रहते हैं, यही सिखाते रहते हैं। लेकिन कहीं पर मैं सही था, ये इनको अभी फील हो रहा है कि भाई मैं सही था, कि मैंने आपको कितना बताया आपको कि हम इस रिश्ते में ऐसा करते वैसा करते, और कहीं पर अभी मेरी कोई गलती नहीं है, लेकिन मुझे ही अभी तकलीफ हो रही है। क्यों? क्योंकि मैं ज़िंदगी में अकेला पड़ चुका हूँ या पड़ चुकी हूँ, दुनिया में मेरा कोई भी नहीं है। तो एक अकेलापन, एक सैडनेस है, किसी से बात नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, अकेले ही ज़िंदगी जीना है, वैसे इनकी एनर्जी रहेगी। कुछ एक के लिए छोटा सा सफ़र करके आ सकते हो, उतना डिस्टेंस वाला रिश्ता है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो एंड वर्गो स्पेसिफाई, वैसे 12 के 12 राशियाँ रहेगी। सो आई होप सो आप इस रीडिंग को रेजोनेट हो पा रहे हैं। अगर हो पा रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट करें, रीडिंग को लाइक कीजिए और हाइप भी बटन दबाइए, शेयर कीजिए अपने जान पहचान वालों को, या व्हाट्सअप स्टेटस पे मेरी चैनल का लिंक शेयर कर सकते हो दूसरों के लिए। सो आज के लिए बस इतना ही, फिर से मिलते हैं एक नई वीडियो नई एनर्जी के साथ। तब तक सपोर्ट ज़रूर से करिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर से मिलते हैं। मैं हूँ ममता, टैरो कार्ड ममता की तरफ से इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।